टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। मतलब यह है कि हम मोशन पढ़ने जा रहे हैं किसकी, एक सादा पेंडुलम की। अब पेंडुलम से मुराद क्या चीज है, आपके पास यहां पर कोई भी एक बेस है, एक रिजिड बॉडी है, कोई छत समझ लें, कोई भी एक ऐसी चीज जो रिजिड है, जो हिल नहीं रही, फिक्स है, उसके साथ एक धागा या एक रस्सी आपने बांध देनी है और उसके साथ आपने एक मैश, कोई भी बॉल एक बांध देनी है। ठीक है, अब ये एक बॉल समझ लो, कोई भी एक मैश समझ लो, जो आपने इस रस्सी के साथ यहां लटका दिया है। अब बात फिर वही करेंगे कि ये जो बॉल है, ये जो पेंडुलम है, अभी रेस्ट की हालत में है, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमने कोई फोर्स, इसका वेट एक्ट कर रहा है किधर को, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब अब जो अगली बात आपने समझनी है वो ये है कि ये जो टी आपको नजर आ रहा है, ये टी टेंशन है। टेंशन ये वाली टेंशन नहीं, टेंशन से मुराद तनाव है। रस्सी में जो खिंचाव नहीं आ जाता, खिंचाव आता है, आप कोई भी रस्सी बांधो, उसके साथ कोई वेट बांध दो, कोई वेट लटका दो, 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, तो पता रस्सी में एक तनाव आ जाता है, खिंचाव आता है। वो जो रस्सी में खिंचाव आएगा उसे कहेंगे टेंशन। अगर छोटा मैश बांधोगे तो टेंशन, और अगर बड़ा मैश बांधोगे तो टेंशन, तनाव, तनाव खिंचाव ज्यादा आ जाएगा। तो बेटा ये रहा इसका वेट नीचे को, ये ओ से मुराद मीन पोजीशन, ये ऊपर वो क्या है, टेंशन। टेंशन एल से मुराद इसकी लेंथ है, पेंडुलम की लेंथ, जितनी लंबी रस्सी है, रस्सी की लंबाई, अगर रस्सी की लंबाई ज्यादा करोगे तो लेंथ ज्यादा होगी ना, तो ये एल से मुराद उसकी लेंथ है। अब वही काम, बॉडी मैस एम जो है वो इज एट, फोर्स एफ एक्ट ऑन इट इज, अब इस पर कोई फोर्स, पूरी तवज्जो से जरा एक्टिव हो गए बच्चे, एक्टिव हो गए जरा। अब हमने करना क्या है, हमने इसके ऊपर लगानी है फोर्स और इसको लेकर जाएंगे एक्सट्रीम पोजीशन, और फिर क्या करना है, देन रिलीज इट, फिर उसको छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद ये किधर को आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मीन पोजीशन की तरफ आना शुरू, तो क्या ये मीन पोजीशन पर आकर रुक जाएगा, ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से ये अपनी मोशन को जारी रखेगा, किस तरह, एक्सट्रीम पोजीशन बी पर। बी पर पहुंचकर ये एक लम्हे के लिए रुकेगा और दोबारा अपनी मोशन को जारी रखेगा, किस तरफ, मीन पोजीशन ओ की जारी। ये वही सारा प्रोसेस है, लेकिन इसमें एक नई चीज एडिशन हुई है, वो ये आपने समझनी है। ये क्या चीज है, कोई नई चीज नहीं है। अच्छा ये थीटा है, थीटा कहते हैं एंगल को, पता है ना। अच्छा ये अगर हम ज्यादा बॉल को करीब लेकर गए, ज्यादा खोला नहीं है तो एंगल कम है, अगर हम बॉल को ज्यादा ऊपर लेके जाएंगे तो एंगल थीटा उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, ये वो चीज है। अब यहां पर जरा गौर करना है, असल में यहां पर ये जो वेट है ना, वेट mg वेट होता है ना, ये इसका नीचे को लग रहा है, लेकिन बात सुननी है। ये देखो यहां पर ये बॉल आया, ये टेंशन है, इसके ना 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट कहते हैं हिस्से। जैसे ये देखो, एक इस तरफ को है और एक ऐसे ही है ना, ये 2 हिस्से हैं। अब देखो जरा इसके कंपोनेंट, कंपोनेंट कहते हैं अज्जा, हिस्से। जैसे मैं पहले वो मिसाल आपको पढ़ाई थी, जैसे चाय के कंपोनेंट्स क्या थे, चावल, दूध, पत्ती, चीनी वगैरह। इसी तरह आपको याद है हमने एक रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था इस दफा बोर्ड में आपको आया था ना, उसमें आपको याद है एक फोर्स एफ थी, उसके 2 कंपोनेंट थे, एक एक्स एक्सिस वाला एफ एक्स है ना, और एक वाई एक्सिस वाला एफ। तो ये दोनों कंपोनेंट थे ना इसके। इसी तरह ये वाला mg cos थीटा और mg sin थीटा, ये दोनों इसके कंपोनेंट है। अब इसमें एक चीज जरा याद रखनी है, ये जो cos थीटा नीचे को है ना, ये कैंसल आउट हो जाएगा। कब कैंसल आउट क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये जरा समझना है। इसको कैंसल आउट कर देते हैं, पता क्यों, क्या बॉल जो है वो नीचे को इसकी तरफ सफर कर रहा है, क्योंकि रस्सी ने इसको, तनाव ने, रस्सी की टेंशन की वजह से बॉल को रस्सी ने ऊपर सपोर्ट दे दी और बॉल को नीचे गिरने, इसलिए नीचे वाला ये जो कंपोनेंट था ये कैंसल आउट हो गया। इसको डिस्कस, तो बॉल किस तरफ जा रही है, mg sin थीटा की तरफ जा रही है। तो mg sin थीटा को डिस्कस करेंगे इसके अंदर, इसको डिस्कस, ठीक है। तो mg sin थीटा को डिस्कस करते हैं। तो आपने ये देखा है, ये तो सारी की सारी मोशन उसी तरह की है जिस तरह की हमने 2 पहले पढ़ी थी।
वो कौन कौन सा लॉन्ग पढ़ा था? मोशन ऑफ मास अटैच टू दूसरा। चलो लाओ, अब हम ना इसको बुक से डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि पिछले साल ये सवाल फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम रिपीट हुआ लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ये बड़ा अहम सवाल है, इसको आप सबने उतने ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। बेटा डायग्राम्स जहन में होगी तो ये सारा अभी हो जाएगा, ठीक है। गौर करेंगे तो ये काफी हद तक याद हो जाएगा, क्योंकि जो प्रीवियस अगर 2 सवाल जिसने बड़े अच्छे समझे हैं या थोड़ा बहुत कहीं पर लिखा भी है ना, उसके लिए बड़ी आसानी होने वाली है। आए देखते हैं, शुरू करते हैं। अ सिंपल पेंडुलम आल्सो एग्जिबिट एसएचएम, एक सिंपल पेंडुलम जो है वो भी एसएचएम करता है। अब एसएचएम क्या है? सिंपल हार्मोनिक, शाबाश। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ मास m, एक छोटा सा बॉब है, इसको इस बॉल को कह रहा है, इसका मास क्या है? m। सस्पेंडेड, इसको लटकाया गया है फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग, एक पतली रस्सी से। लाइट का मतलब चमक नहीं है, लाइट से मुराद हल्की। लाइट स्ट्रिंग एक पतली रस्सी से इसको लटकाया। ऑफ लेंथ, उसकी लेंथ क्या है? L है। फिक्स एट इट्स अपर एंड, और उसका ऊपर वाला किनारा हमने फिक्स कर दिया है। बेटा हर लाइन को समझना बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, ठीक है। देखें, इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन O, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन O में था, बैलेंस था, द नेट फोर्स ऑन द बॉब इज 0 एंड द बॉब इज स्टेशनरी। इस पर लगने वाली फोर्स क्या है? 0। बॉब से मुराद बेटा ये बॉल है, ये जो बॉल है ना, इसको कह रहा है, जो ये आप समझ लो एक मेटल लोहे का बना हुआ एक छोटा सा बॉल है। देखिए आगे, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं? ये स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब साकन, साकन मतलब रुका हुआ, रेस्ट की हालत में। अब क्या करने लगे हैं? इसको डिस्टर्ब करने लगे हैं। चेक करो जरा। नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉब टू एक्सट्रीम पोजीशन A, अब हम इस बॉब मास m को कहां ले गए? ब्रिंग पोजीशन A पर ले गए हैं। अब A पर लेकर गए हैं, अब क्या होने लगा इसके साथ? देखें, द नेट फोर्स इज नॉट 0। अब नेट फोर्स 0 क्योंकि आपने नेट फोर्स लगा दी ना इसके ऊपर, और नेट फोर्स लगा के आप कहां लेकर गए हो? एक्सट्रीम पोजीशन A पर लेकर गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसल द कंपोनेंट ऑफ वेट mg cos। कहता है रस्सी में टेंशन की वजह से इसका जो कंपोनेंट mg cos थीटा उसको कैंसिल। ये वो लाइन वही है जो अभी मैं बता रहा था, रिपीट करूं कि समझ आ गई है? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। Hence there is no motion along this direction, लिहाजा क्योंकि ये कंपोनेंट कैंसिल हो गया, तो इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन, मतलब कि ये मास नीचे को नहीं जाए।